92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। हम सबकी जिंदगी में कई सारे नन्हे मुन्ने सपने होते हैं, लेकिन उनमें से जब सबसे कीमती सपना टूट जाता है तो सोचिए दिल पर क्या बीतती होगी। कुछ ऐसा ही हुआ था मनोज वाधवा के साथ, जब 3 साल के उनके बच्चे की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। और वो सड़क दुर्घटना की वजह क्या थी? सड़क पर गड्ढे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और 92.7 बिग एफएम और CNN न्यूज 18 ने मिलकर एक कैंपेन शुरू की है सड़क के गड्ढों के खिलाफ। Why these potholes? क्या हमारी जानें इतनी सस्ती हो गई हैं कि सड़क पर गड्ढों की वजह से किसी की मौत हो जाए? और ऐसे हादसों की जिम्मेदारी किसकी होती है? MCD की, PWD की, सड़क बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर की, किसकी? या फिर सब मिले हुए होते हैं भ्रष्टाचार में? आइए दिल्ली मिलकर आवाज उठाएं ताकि फिर किसी और की जान सड़क पर गड्ढे की वजह से ना जाए। मेरे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे मनोज वाधवा, जो कि अपने बच्चे को खोने के बाद बन गए हैं सिटीजन जर्नलिस्ट और लड़ रहे हैं सड़क के गड्ढों के खिलाफ। अगर आप लोग कहीं पर भी सड़क के पॉटहोल्स की शिकायत करना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए 39927927 पर, या फिर उन गड्ढों की तस्वीरें खींचकर 92.7 बिग एफएम के फेसबुक पेज पर अपलोड कर दीजिए। दिल्ली, याद रखिए, हम सब हर जंग जीत सकते हैं अगर एक दूसरे के साथ हों। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर यह है दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और हम बात कर रहे हैं अपनी मुहिम Why These Potholes की। ये जो कैंपेन है सड़क पर गड्ढों के खिलाफ, ये 92.7 बिग एफएम और CNN न्यूज 18 ने मिलकर चलाई है। सड़क पर गड्ढों की वजह से कई बार बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं जिसमें लोगों की जान तक चली जाती है। ऐसा ही एक हादसा हुआ था मनोज वाधवा जी के साथ। मनोज जी इस वक्त मेरे स्टूडियो में। मनोज, मैं चाहती हूँ आप पूरी दिल्ली को बताएं क्या हुआ था आपके परिवार के साथ। हाँ, हम लोग 2 व्हीलर पे आ रहे थे। मैं मेरी वाइफ को लेके और बच्चे को लेके आ रहा था बल्लभगढ़ से फरीदाबाद की तरफ। तो बाटा चौक फरीदाबाद में नेशनल हाईवे 2 के ऊपर, जहाँ पे काफ़ी बड़े गड्ढे बने हुए थे, उसकी वजह से मेरा व्हीकल इम्बैलेंस होके हम लोग सड़क पे गिर गए। और जो रोड पे नुकीले पत्थर निकले हुए थे उसकी वजह से मेरे बच्चे के चेहरे पे और चेस्ट पे काफ़ी चोटें आई, और मेरी वाइफ के पैरों को कुचलते हुए पीछे से एक गाड़ी निकल गई। बच्चा उसी टाइम से बात नहीं कर रहा था मुझसे, तो फिर कुछ राहगीरों ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। क्योंकि मैंने उसकी ऐसी हालत देखी तो मैं खुद भी अपने होश खो बैठा था। मुझे फिज़िकली कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसकी हालत देख के मैं पूरी तरह से अपने होशोवास में नहीं था, ट्रॉमा में। बिल्कुल। तो फिर उसको वो हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने वहाँ पे डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। और एट द सेम टाइम क्योंकि वाइफ के पैर से गाड़ी निकली थी तो उसके पैर बुरी तरह से क्रश हो गए थे। तो पहली नज़र में डॉक्टर्स ने ये कहा था कि आपकी वाइफ के पैर शायद हमें आज रात को ही काटने पड़ेंगे। तो मैंने बहुत मुश्किल से उनके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के उनसे बोला कि सर आप प्लीज़ एक बार ट्राई करिए, अगर आपके ट्राई करने से उसके पाँव बच सकते हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने और डॉक्टर्स के साथ बात करी और कुछ और एक्सपर्ट्स के साथ ओपिनियन लेके अच्छे डॉक्टर्स बुलाए। तो प्लास्टिक सर्जन हैं फरीदाबाद में, उन्होंने काफ़ी एफर्ट लगा के और उसके पाँव 23 ऑपरेशन करने के बाद बचाए हैं। और आप तो सोचिए, हम लोग तो दिल्ली की या दूसरे शहरों के सड़कों या गलियों की, जो गलियां हैं उनके गड्ढों की बात करते हैं। ये नेशनल हाईवे है इस देश का, वहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो जाता है और बार बार मन ये सवाल उठता है कि ऐसे हादसों का जिम्मेदार कौन है। आज ये खबर आई है, कल बुराड़ी इलाके में एक 9 साल का बच्चा एक गड्ढे में गिरकर मर गया। क्या ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा या हम सब लोग इसको बदलने की कोशिश करेंगे? मनोज ने बदलने के लिए कदम उठाया है, सिटीजन जर्नलिस्ट बने हैं। हम चाहते हैं आप सब लोग भी सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए। कहीं पर भी गड्ढे दिख रहे हैं उनकी तस्वीरें खींचिए, अथॉरिटीज तक भेजिए और हम तक भी 92.7 बिग एफएम के फेसबुक पेज पर जाकर अपलोड कीजिए, या उन गड्ढों की लोकेशन 39927927 पर मुझे फोन लगाकर बताइए। मनोज की लड़ाई कहाँ तक पहुंची है अपने बच्चे को और अपने परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए? इनसे पूछूंगी अब से बस कुछ ही देर में। सोचिए आप, मनोज के बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है? मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, दिल्ली मेरी जान में। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और ये है हमारी खास कैंपेन CNN न्यूज 18 के साथ मिलकर Why These Potholes। सड़क पर गड्ढे हैं तो उन गड्ढों का जिम्मेदार कौन है, और अगर उन गड्ढों की वजह से कोई हादसा हो जाता है तो उसकी सजा किसको दी जानी चाहिए? मेरे साथ स्टूडियो में है मनोज वाधवा जी, जिन्होंने 10 फरवरी 2014 को अपने 3 साल के बच्चे को सड़क के गड्ढों की वजह से खो दिया। मनोज जी, 2 साल से ऊपर हो गया है, आप सिटीजन जर्नलिस्ट बने हैं, क्या क्या किया आपने और आपकी जो लड़ाई है, जो मुहिम है, वो कहाँ तक पहुंची है?
जब मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ तो मैंने सारी अथॉरिटीज़ को लेटर लिखे, इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट कमीशन, चाइल्ड राइट कमीशन, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। तो मैं उन सभी अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो भी हमारे देश में हमारे सपोर्ट के लिए बनी है, ताकि कोई भी ऐसा हादसा होता है तो हम उस हादसे को छोटा ना माने, और क्योंकि किसी की जान अगर जाती है तो उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है उनके खिलाफ सख्त कानून बने ताकि ऐसे हादसों को होने से रोका जा सके। तो इस मुहिम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, और मैंने इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए नितिन गडकरी जी और प्राइम मिनिस्टर जी को लेटर लिखा है और उनसे ये रिक्वेस्ट करी कि हमारे देश का कानून ही इस तरह से बन जाए कि सड़क पे गड्ढा हो ही ना, और अगर होता है तो जिसकी वजह से वो गड्ढा है उसको सजा मिले। बिल्कुल। उम्मीद है आपको कि आपको सुना जाएगा या सुना जा रहा है? अभी तक किसी अथॉरिटी ने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया है, लेकिन मैं अपनी ये पूरी कोशिश जारी रखूंगा, क्योंकि जब तक मैं इस लड़ाई को नहीं जीतता हूं मुझे बिल्कुल चैन नहीं आने वाला। और दूसरे जो लोगों की जानें जा रही हैं उन सब की जानें बचाने के लिए ये सबसे अच्छा रास्ता है, क्योंकि अगर हमारे देश का नियम ऐसा होगा कि अगर किसी की जान गई गड्ढे की वजह से तो जिसकी वजह से गड्ढा है उसको सजा होनी चाहिए। बहुत सही बात कही है। और मेरा तो एक और मानना है कि कई बार राजनीतिक कारणों से कुछ मौतों पर जो राजनीति करते हैं नेता, वो क्यों इतना एक जो इतनी बड़ी संख्या है सड़क दुर्घटनाओं की वजह से जो लोग मरते हैं, और उनमें से कितने लोगों की मौत सड़क के गड्ढों की वजह से होती है, उसको इग्नोर कर रहे हैं। जो हमारे देश में पर डे डेथ हो रही है सड़क हादसों से, वो उनकी संख्या 400 है। मतलब ऑलमोस्ट 2 प्लेन रोज क्रैश हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। मतलब एक कहीं पे प्लेन क्रैश होता है तो हम बहुत ज़्यादा उसको तवज्जो देते हैं। हर इंसान की जान कीमती है, चाहे वो किसी भी वजह से जाए, चाहे वो प्लेन हादसे में जाए, चाहे वो आतंकवादी घटना में जाए, और चाहे वो किसी सड़क पे बने हुए गड्ढे की वजह से जाए। लेकिन शायद सड़क दुर्घटनाओं में जो लोग मारे जा रहे हैं वो किसी भी नेता या किसी भी पार्टी का वोट बैंक नहीं होते, इसलिए उनकी मौतों को इग्नोर कर दिया जाता है। हम इग्नोर नहीं करेंगे, अपनी एक कैंपेन व्हाई दीस पॉटहोल्स जारी रखेंगे, सबको जागरूक करने का काम करेंगे। अगर आप लोग कहीं सड़क पर बड़ा गड्ढा देख रहे हैं जिसकी वजह से कोई हादसा हो सकता है तो पहले ही सबको चेता दीजिए। कॉल लगाइए हमें 39927927 पर। अथॉरिटीज को अब जगाना ही होगा, चाहे उनको जगाने के लिए ढोल नगाड़े क्यों ना बजाने पड़े। ये दिल्ली मेरी जानो, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, और मेरे साथ है सिटीजन जर्नलिस्ट मनोज वाधवा, जिन्होंने एक लड़ाई शुरू की है सड़क के गड्ढों के खिलाफ। मनोज, अभी लड़ाई कहाँ जाएगी, क्या करेंगे? एक मजबूत रोड सेफ्टी बिल के लिए हमने रिक्वेस्ट करी है जंतर मंतर से माननीय प्रधानमंत्री जी को और नितिन गडकरी जी को। एक रोड सेफ्टी बिल चाहिए जिसमें कुछ अच्छे प्रावधान होने चाहिए, इंक्लूडिंग अगर पॉट होल्स के खिलाफ कोई अच्छा नियम बनता है, सख्त नियम बनता है, जिसमें अगर पॉट होल जिस अथॉरिटी की गलती की वजह से वहाँ पे पॉट होल है, और अगर हम एक मोबाइल से फोटो खींच के किसी वेबसाइट पर उसको अपलोड करें, और अगर वो विद इन 3 से 4 दिन के अंदर अगर वो रिपेयर नहीं होता है तो कंसर्न अथॉरिटी को जेल होनी चाहिए। क्या बात है, ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। वाकई काश नितिन गडकरी जी हमारा ये शो सुन रहे हो और गौर करें इस एक सजेशन पर। और क्या कर रहे हैं आप? इसके अलावा हमें एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी चाहिए, क्योंकि जो पुलिस है वो सारे मामले रोड सेफ्टी के सॉल्व नहीं कर सकती। तो अगर इक्विप्ड और एम्पावर्ड एक एजेंसी होगी इंडिपेंडेंट, जो कि रोड सेफ्टी के मामलों की ही जांच करे। इसके अलावा हर साल देश में लाखों लोग गड्ढों की वजह से और रोड एक्सीडेंट की वजह से मर रहे हैं। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सबको मिलकर इस मुहिम में साथ में जुड़ना चाहिए, और आने वाले समय में किसी और के साथ ऐसे हादसे ना हो उसके लिए हमें साथ में मिलकर और हमारी सरकार से हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, जब एक बड़ा ग्रुप दिखेगा तब सब नेताओं का ध्यान जाएगा। जी। अगर हमारी पॉलिटिशियंस जो हैं वो एक बड़े ग्रुप की भाषा समझते हैं तो हम एक बड़ा ग्रुप बनाकर उनसे मिलने के लिए कोशिश करेंगे। बिल्कुल, यही हम भी कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ा ग्रुप बने, बहुत सारे लोग इससे जुड़े, और कहीं पर भी अगर आपको सड़क पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं और खुद को और दूसरों को किसी भी हादसे से बचाना चाहते हैं आप, तो प्लीज़ उन गड्ढों की तस्वीरें खींचकर 92.7 बिग एफएम के फेसबुक पेज पर ज़रूर अपलोड करें, या फिर 39927927 पर हमें इन्फॉर्म करें। और आज सुनते हैं किन किन लोगों ने हमें कॉल लगाकर कहाँ कहाँ की शिकायत की है। मेरा नाम दीपक वत्स है, मैं मेहरौली से बोल रहा हूँ। और मेहरौली में जो तहसील है, तहसील के सामने जो सड़क है वहाँ से लेके और कुतुब तक इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कोई साइकिल वाला या बाइक वाला तो अच्छा खासा एक्सीडेंट हो सकता है। परवीन गुप्ता नाम है, बल्लभगढ़ से बोल रहा हूँ मैं, और हम बल्लभगढ़ में सिही गेट तिगांव रोड पे रहते हैं। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं श्री मूलचंद शर्मा जी हैं, यहाँ की रोडों की हालत तो इतनी नर्क बना दिया है, उस रोड से आप निकल भी नहीं सकते। इतना नर्क वो रोड बना दिया है मूलचंद शर्मा जी के राज में, और मूलचंद शर्मा कभी आते ही नहीं। कभी आके एक बार वहाँ देखे तो सही क्या हो रहा है। ये हमारा निवेदन है
कि आप बताएं और मूलचंद शर्मा को कहें कि जो नर्क बना दिया इस रोड को जरा आके देखें वो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कॉल लगाने के लिए। और बहुत सारे कॉल्स आए जिन्हें मैं अभी शो पर सुनवा नहीं रही हूँ, लेकिन सबको नोट करके हम उन गड्ढों के डिटेल्स अथॉरिटीज तक जरूर पहुंचाएंगे। इसी के साथ आज ऋचा अनिरुद्ध को इजाजत दीजिए। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में आए। मेरी मुलाकात कल सुबह आपसे होगी एक और बिग हीरो के साथ। आप सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर वो गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।